अब यदि मुझे द्वारका से हस्तिनापुर जाना है और मैं मार्ग में हर एक ऐसे स्थान पर रुकता हूँ जहाँ पे मुझे मन बहलाने वाला कोई दृश्य दिखता है, कोई व्यक्ति दिखता है, कोई प्रसंग दिखता है या कोई नाटक दिखता है, तो क्या मैं कभी हस्तिनापुर उचित समय पर पहुंच पाऊंगा? कदापि नहीं। अब मनुष्य को यही बात स्मरण रखनी है। मनुष्य मन में एक लक्ष्य साध लेता है तो उस मार्ग पर अग्रसर भी होता है। मार्ग में आगे जाते जाते हैं कई सारे व्यक्ति, कई सारी घटनाएं, कई सारी समस्याएं आती हैं जिससे उसका मन विचलित हो जाता है। मन विचलित हो जाए तो लक्ष्य पे कैसे ये स्वयं को साध पाएगा? इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि आप समय का सदुपयोग करें उचित मार्ग पर चलने के लिए। इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए, नेत्र केवल लक्ष्य पर। जैसे ही आपको लगे मैं लक्ष्य से भटक रहा हूं, स्वयं को पुनः मार्ग पर खींच लीजिए। संसार में 3 भाव अत्यंत महत्वपूर्ण हैं जो हर एक मनुष्य के जीवन में आते हैं। पहला है आनंद, जो हम सभी पाना चाहते हैं। दूसरा है क्रोध, ये तब आता है जब हम अपना वश खो देते हैं या कोई परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं होती। तीसरा है दुख, ये दुख भी तब आता है जब कोई परिस्थिति हमारे अनुसार नहीं होती या हमारे प्रियजन हमें नहीं समझ पाते, हम कुछ अमूल्य खो देते हैं, तब ये दुख हमारे हृदय में आश्रय कर लेता है। ये 3 भाव ऐसे हैं जो जीवन में आते रहेंगे, जाते रहेंगे। किंतु इन 3 भावों में क्या स्मरण रखना है, सुनिए। जब भी आप आनंदित हैं, वचन ना दें, क्योंकि जब मनुष्य आनंदित होता है वो अपना विवेक खो बैठता है। दूसरा, जब भी आप क्रोधित हैं, उत्तर ना दें, क्योंकि क्रोध में जब भी उत्तर दोगे वो शुभ नहीं होगा। तीसरा, जब भी आप दुखी हैं, निर्णय ना लें, तब अपने मन पर, अपने कर्म पर, अपने वचन पर नियंत्रण रखें। इन 3 भावों में ये सब आप नहीं करेंगे तो जीवन में कभी नहीं पछताएंगे। जीवन में एक बात स्मरण रखिए, यदि आप में क्षमा करने की या क्षमा मांगने की क्षमता है, यदि आप में उतना सामर्थ्य है, तो आप दुर्बल नहीं, आप अत्यंत शक्तिशाली हैं, क्योंकि आपके पास वो शक्ति है जो अत्यंत महान है। भय और भविष्य दोनों ही व्यक्ति के मन में सदैव रहते हैं, जिनका अस्तित्व व्यक्ति के अस्तित्व पे भारी रहता है। विचित्र है ना? वह वो है जिसे आप नहीं जानते, जो अनजान है, और इसी कारण आपको भय लगता है कि ना जाने क्या होगा। भविष्य वो है जो अब तक घटा ही नहीं, तो जो घटा ही नहीं उसके विषय में चिंता क्यों? आपके हाथ में है वर्तमान। वर्तमान के कर्म सत्य मन से कीजिए और सोचिए ये कि अपने कर्मों को और कितनी श्रेष्ठता से किया जा सकता है। इसलिए आप विश्वास कीजिए, यदि वर्तमान के कर्मों को आप सत्य मन से करोगे तो भय स्वयं ही निकल जाएगा और भविष्य का फल अवश्य ही मीठा होगा। इसलिए भय और भविष्य से डरना छोड़ दीजिए, इस वर्तमान को जी। यदि हमारे जीवन में ये कला ही ना हो तो हमारा जीवन निरस हो जाएगा। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ी कला कौन सी है, तो कोई कहेगा चित्रकला, क्योंकि वो उसके मन को आनंद देता है। कोई कहेगा युद्ध कला, क्योंकि उसमें विजय प्राप्त होती है। कोई कहेगा भवन निर्माण करने की कला, क्योंकि उसमें छत मिलती है। कोई कहेगा संगीत कला, कोई कहेगा नृत्य कला, कोई कहेगा अभिनय कला, आदि इत्यादि। किंतु इस बात पर विवाद करना अनुचित है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी भिन्न भिन्न सोच, अपना भिन्न भिन्न दृष्टिकोण। बस एक बात है, एक विशेष बात जो हर कला में पाई जाती है, मन को प्रभावित करने का गुण। तो सबसे बड़ी कला वो जो मन को प्रभावित करे,
और सबसे बड़ा कलाकार वो जो औरों के मन में प्रवेश करे। जिसके पास ये गुण होगा वो कलाकार सबसे बड़ा होगा। तो यदि ये संसार रंगमंच है तो हम इस रंगमंच के कलाकार, और यहां पर भी सबसे बड़ा कलाकार वही होगा जो औरों के मन में प्रवेश करेगा, वहां घर बसाएगा। और इस मन तक पहुंचने की सीढ़ी है ये 2.5 अक्षर शब्द प्रेम। तो प्रेम करते जाइए, जग जीतते जाइए। अहंकार, इस शब्द को सभी ने सुना। कई लोगों को आपने ये कहते हुए सुना हो, उस व्यक्ति को अहंकार है, उस व्यक्ति को अपनी शक्ति का अहंकार है, उस व्यक्ति को अपने रूप का अहंकार है, उस व्यक्ति को अपने धन का अहंकार है, आदि इत्यादि। किंतु ये अहंकार अस्तित्व में आता कैसे? अब तनिक इस हाथ को देख लीजिए। यदि इस हाथ की 5 उंगलियां उठ जाए, आशीष, यदि इस हाथ की 5 उंगलियां एक साथ बंद हो जाए, शक्ति, संकटों से ढाल। किंतु ये एक उंगली संकट का कारण बन जाती है। ये एक उंगली शत्रु को उकसाती। अब अहंकार इस शब्द को ही देख लीजिए। हमसे अलग हो जाने पर होता है अहम। अहम अर्थात व्यक्ति को लगने लगता है कि वो अपनों से, अपने मित्रों से, अपने साथियों से, अपने परिवार से कहीं ऊंचा है, कहीं अधिक श्रेष्ठ है। किंतु स्मरण रखिएगा, ये अहंकार व्यक्ति के अस्तित्व के विनाश की पहली सीढ़ी है। तो पीछे छोड़ दीजिए इस अहम को और विश्वास कीजिए हम में, कि यहीं पे आपको संतोष मिलेगा। और इसी संतोष के साथ कहिएगा, राधे राधे।